गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले जो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 1 पढ़ा था उसमें हमने सभी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पढ़ी थी किडनी की, है ना। अब हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इज़ कैरिड आउट इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले ग्लोम्युरल फिल्ट्रेशन होता है, जो हमने बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्रांचिंग के बारे में पढ़ा था, जहाँ ग्लोमेरुलस बन रहा था। उस ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है और फिर सिक्रीशन होता है। ठीक है, ये सभी फंक्शन अलग अलग पार्ट्स में होते हैं किडनी के। जो ब्लड है वो लगातार किडनी में फ्लो करता रहता है। ये ब्लड रीनल आर्टरी लेकर आती है और उस ब्लड के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। दोनों किडनी ऑलमोस्ट 1000 to 1200 ml ब्लड हर मिनट फिल्टर करती है। The branch efferent arteriole in Bowman's capsule converted into large number of capillaries. These capillaries form a bunch. देखो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, ये पूरा एक नेफ्रॉन का डायग्राम है। ठीक है, आगे आगे ऊपर एक बैग जैसी स्ट्रक्चर है जो कि बोमेन्स कैप्सूल है। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आपको ब्लैक कलर का पोर्शन दिख रहा होगा, ये ब्रांचिंग है बहुत सारी कैपिलरीज़ की, और ये जो ब्रांचिंग है बहुत सारी कैपिलरीज़ की, इसी को हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। और ऊपर आपको 2 रेड सी ट्यूब दिख रही होगी। ठीक है, एक ट्यूब होती है एफरेंट आर्ट्रियोल, दूसरी होती है इफरेंट आर्ट्रियोल। ब्लड एफरेंट से अंदर आता है और इफरेंट से फिल्टर होने के बाद बाहर जाता है। फिर नीचे रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट हो रही है। रीनल ट्यूब्यूल में हमने 3 पोर्शन पढ़े थे, पीसीटी, डीसीटी और हैनलेज लूप। और फिर आगे डीसीटी के आगे कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी। कलेक्टिंग डक्ट आगे ब्लैडर से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अब देखो फिल्ट्रेशन कैसे होता है। फिल्ट्रेशन जो है ब्लड का वो नेफ्रॉन के अंदर होता है। यहाँ पे ग्लूकोज, सॉल्ट, अमीनो एसिड, यूरिया, ये सब फिल्टर होते हैं ब्लड से और बोमेन कैप्सूल के अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। फिर इस फिल्ट्रेट को आगे पास कर दिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल में। रीनल ट्यूब्यूल की जो वॉल्स है वो क्यूबॉइडल एपिथीलिया की बनी हुई है। ये सेल्स पूरा कंप्लीटली रीएब्जॉर्ब कर लेती है इस ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को और जो दूसरे यूज़फुल सब्सटेंस होते हैं उन सभी को फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर ये जो रीएब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं इनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिया जाता है, ब्लड के अंदर डाल दिया जाता है। 99% फिल्ट्रेट को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है रीनल ट्यूब्यूल में। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे यूरिया वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो सकते। रीनल वेन क्या करती है, इस क्लीन ब्लड को किडनी से लेके जाती है बॉडी के अंदर। रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है जब न्यूट्रिएंट्स का नेफ्रॉन के द्वारा, तो इस क्लीन ब्लड को इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बाहर भेजा जाता है। जो अनएब्जॉर्ब फिल्ट्रेट होता है, जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, उनमें वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, वो रीनल ट्यूब्यूल में ही रहते हैं। ये जो वेस्ट है इसके अंदर लिक्विड होता है और ये यूरिन बनाते हैं। ये यूरिन नेफ्रॉन से कलेक्टिंग ट्यूब की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे यूरिन यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर या यूरेटर में जाता है। हर एक किडनी से यूरेटर उसे यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाता है। ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे यूरिन स्टोर हुआ रहता है। ठीक है, ये जो यूरिन है जब ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है तो ब्लैडर इनलार्ज हो जाता है और यूरिन वहाँ पर तब तक एक एक्यूमुलेटेड रहता है जब तक कि नर्वस सिस्टम से ब्लैडर को सिग्नल ना आए कि उसको कॉन्ट्रैक्ट होकर यूरिन को बाहर रिलीज़ करना है। बाद में स्फिंक्टर मसल जब उनको सिग्नल मिलता है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर एक्सक्रीशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके अलावा और दूसरे ऑर्गन भी होते हैं जो एक्सक्रीशन कराने में हेल्प करते हैं, जैसे स्किन से स्वेट के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, है ना। लीवर भी CO2 को कराने में, लंग्स भी CO2 का एक्सपल्शन कराते हैं। लीवर से बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, विटामिन, ऐसे जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं ये फिकस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। स्किन से स्वेट, सॉल्ट, ये सब बॉडी से बाहर ऑयल के फॉर्म में भी निकलता है। थैंक यू।